गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जो अगली वैकेंसी आने वाली है, जो कुछ दिनों में आप लोगों को देखने को मिलेगी, कनीय अभियंता के लिए, लाइनमैन के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, कुछ ग्रेजुएट लेवल्स के भी वैकेंसी है। मैंने पिछले वीडियो में कल आपको बताया था कि मैं आने वाले समय में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूँगा। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का सिलेबस है। इस सिलेबस में यहाँ सब कुछ डिटेल से बताया गया है कि क्या है। आप देख सकते हैं सिलेबस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ये सिलेबस है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स कल से पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो मैं क्लियर आपको बता दूं कि पैटर्न जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और सिलेबस के बारे में मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि यही सिलेबस को, ये सिलेबस जो है वो आपका है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ये BSPHCL का सिलेबस है, आप लोग याद रखिएगा जेई के लिए। और इसी सिलेबस को जितने भी मेरे जो यूट्यूबर चैनल्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो सभी इसी सिलेबस को आपको बोल रहे हैं कि ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग का सिलेबस है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जो 2018 में वैकेंसी निकाली थी कनीय अभियंता के लिए, उसका ये सिलेबस है। और इस बार भी सेम यही सिलेबस रहेगा, यानी कि 2023 में जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी सेम यही सिलेबस रहेगा। सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है, यहाँ आपको जनरल नॉलेज के बारे में बोला गया है कि जनरल नॉलेज जो बेसिक रहता है, पिछली बार भी जो जनरल नॉलेज पूछा गया था, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ये काफ़ी बेसिक थे जनरल नॉलेज। ऐसा नहीं था कि बहुत टफ है, जैसे जो नॉर्मल जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो जनरल नॉलेज होते हैं वैसा नहीं है। ये बेसिक जनरल नॉलेज यहाँ पूछा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का भी पेपर रहता है। यहाँ पर रीजनिंग में यहाँ सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या रीजनिंग का पार्ट्स है। इंग्लिश भी यहाँ पूछा जाता है और हिंदी, ये दो, हिंदी और इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चन, लगभग 10-10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि बेसिक जो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कंप्यूटर्स में आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रहते हैं। इसके अलावा आप बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, इंटरनेट का बेसिक नॉलेज क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में पूरा यहाँ पर जानकारी आपको रखना होगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या कहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं, किसको ज़्यादा वेटेज दीजिएगा एग्ज़ाम में। क्योंकि आपको पता है कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मेल के लिए जो सीट आरक्षित थी और फीमेल के लिए, तो दोनों का अलग अलग तरीके से रिजल्ट मेल फीमेल का बनाया गया था। तो मेल का काफ़ी हाई कट ऑफ गया था, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिलेबस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या था, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, कंप्यूटर का, कंप्यूटर में जो 5 पार्ट्स है उसके बारे में मैंने बताया। और ये आपका टेक्निकल है। टेक्निकल करने का मतलब यही मेन सिलेबस है हम लोगों का, जो सिलेबस आपको सिविल से पूछा जाएगा। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, सॉम, बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक्स, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, बेसिक ऑफ स्टील डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेटिक कॉस्टिंग, बेसिक ऑफ इरिगेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड RCC। यानी कि सिविल का जितना सिलेबस है यहाँ पूरा सिलेबस दिया गया है। और यही सिलेबस पूरा आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का है। मैं आपको अगले वीडियो में बुक्स के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक्स लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और किस तरीके से आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिएगा, किसको कितना वेटेज दीजिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि ये आपको सिविल का था। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे कि इलेक्ट्रिकल का क्या सिलेबस है। तो दूसरा हम लोग जब इलेक्ट्रिकल के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल का क्या सिलेबस है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिकल का भी सिलेबस सेम आपको एज लाइक सिविल की तरह है। यानी कि यहाँ भी सब कुछ जनरल नॉलेज हो, चाहे यानी कि नॉन टेक्निकल जो पार्ट्स हो गए, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और कंप्यूटर, ये सब कुछ सेम है। यानी कि ये जो पार्ट्स आपको पूरा देखा जा रहा है
नॉन टेक्निकल पार्ट्स ये आपका एज लाइक सिविल है। सिविल में जो चीज़ पूछा गया है, जो सिलेबस था वही आपको यहाँ इलेक्ट्रिकल के बारे में भी सिलेबस में दिया गया है। बस सिर्फ डिफरेंस आपको कहाँ पर हो रहा है, तो आपका मेन जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट्स में है। यानी कि ये जो पार्ट्स दिया गया है ये आपका टेक्निकल है। ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपको कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको पता ही होगा मोटर जनरेटर का। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, स्विचगेट प्रोटेक्शन, इमीडिएट सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स एंड इंडियन एसोसिएशन। ये आपको पूरा सिलेबस इलेक्ट्रिकल का दिया गया है। इसके लिए भी मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपको कौन सा बुक लेना सही होगा और कैसे आपको तैयारी करनी होगी। ये पूरा सिलेबस आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिया गया है और इसी सिलेबस पे आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एग्जाम लेगी। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि तैयारी कैसी करनी है, कौन से बुक को आपको लेना है और कौन से बुक को किस तरीके से आपको स्टडी करना है, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है। मैं सिर्फ पैटर्न बता सकता हूं कि एग्जाम का मोड क्या होगा, एग्जाम में किसको वेटेज देना है। बाकी जो भी डिटेल्स है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के बारे में जो भी है वो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।